खेलत चित चौगान दिए। वार्षिकोत्सव के समय सरयू के तट पर विशाल स्टेडियम में जब सारे खेलों का प्रदर्शन होता था तो चौगान में तो राम जीतेंगे ये तय है, लेकिन अभ्यास में राम को बड़ी दिक्कत होती थी। अभ्यास वो तभी करेंगे जब सामने कोई पार्टी हो। प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तू हमेशा मेरे साथ रहता है, एक काम करना। बोले क्या? तू सामने खड़ा हो जा, हम खेल की प्रैक्टिस करेंगे, यानी तुम्हारे विरोध में। हाँ, लक्ष्मण ने कहा देखा की बात है, मैं खेल में भी तुम्हारे विरोध में खड़ा होना पसंद नहीं करता। खेल में भी तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो, मेरा तो जन्म ही राम विरोधियों को समाप्त करने के लिए। वाल्मीकि ने कहा है ना, आज के प्रसंग में पाठ हुआ था, कल के प्रसंग में जो सहज शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी सुरकाज धर नर राज तनु चल दलन खल चर धनी। राम विरोधियों को ही सर्वनाश करने को मेरा जन्म है और मैं राम के विरोध में खेल में भी ना हुआ। प्रभु कहते तो बेकार की बात कहता है, ये तो प्रैक्टिस है। बोले कुछ भी हो, कैसे राम है? राम का मन दूर, जिससे भी प्रभु कहते हैं क्या चलो सामने खड़े हो, अरे आपके साथ नहीं। राम जी कहते फिर कैसे अभ्यास करो? भैया को मन दूर से देकर भरत आगे आते, भैया हाँ मैं सामने खड़ा, मैं खेलूं। लक्ष्मण कहते हैं भरत भैया आप प्रभु के विरुद्ध में खेलेंगे? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए खेलूंगा। उनका मन टूट रहा है। और जब वार्षिकोत्सव के समय दोनों भाई अभ्यास करते गए, अब की वार्षिकोत्सव के समय बड़ी उत्सुकता है लोगों में, जो कभी नहीं आते थे खेल के मैदान में देखने, वो इस बार आ रहे। क्यों? अब की भरत ने भी मेहनत की है चौगान में और राम ने भी मेहनत की है। देखो अब की कौन जीतता है। चक्रवर्ती महाराज सिंहासन पर बैठे, माताएं स्त्रियां जहां बैठी वहां बैठी, रणवास भरा है, प्रजा के लोग भरे हैं, महामुनि महात्मा भरे हैं, एक पर एक खेल हो रहा है। तो इंडोर में तो राम को पतंग पसंद है, पतंग जो है इंडोर में तो पतंग खेलते थे। क्यों? इनकी पतंग कभी कटती नहीं थी, कट जाए तो हनुमान जी उछल के ले आते, तो सुंदर दर्शन आ गए। किसी को राम का पतंग मिलता नहीं था, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चौगान में अब की सब वो है कि देखो राम जीतते हैं कि भरत जीतते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री राम भरत जब चौगान पर उतरते हैं, कर्तव्य ध्वनि होती है, राम के पक्ष के, राम के मित्र लोग राम का जय जयकार करते हैं, भरत के पक्ष के लोग भरत का जय जयकार करते हैं। खेल शुरू हुआ, आगे पीछे आगे पीछे आगे। लेकिन जब विजय चिन्ह बिल्कुल पास रह गया और राम विजय की ओर बढ़ रहे हैं, तो राम ने सोचा देखें तो सही प्रतिद्वंदी कितना पीछे। ये राम ने पलट के देखा कि ये नहीं देखा कि राम भरत निराश हो गए। नहीं, भरत अभी भी पूरे जोश के साथ है कि राम से पहले मैं विजय चिन्ह को स्पर्श कर दूं, इस कोशिश में भरत लगे हैं। भरत को इस तरह जीत के लिए प्रयत्नशील देखकर राम के मन में विचार आता है, क्या मेरा क्या, मैं तो जीतता ही रहता हूँ, लेकिन अगर आज भरत हार गया तो भाई का मन टूट जाएगा। इतने में न जाने क्या होता है, बोर्ड पर लिखा गया था राम जय, लोग हल्ला कर रहे थे, एक कहें भाई जीत राम की, एक भाई जीत राम की, लेकिन जब परिणाम देखा गया एक कहें भैया भरत जय। अरे आपकी तो भरत और भरत के जीतते ही राम घोड़े से कूदे, अम्बा कौशल्या के पास पहुंचे, छाती से लगकर कहते माँ तेरे पास कुछ नहीं क्या? बोले क्यों? जल्दी से दे दे। क्यों? आज मेरा भाई जीत गया, मैं लुटा दूंगा, उस पर न्यौछावर करूंगा, आज मेरा भाई जीत गया। मेरी कोई कल्पना नहीं। चित्रकूट में जब भरत का हृदय फटा तो यही उन्होंने कहा था, मैं जाना निज नाथ
जितावती मोही। अपने को हरा करके मुझे जितवाते रहे, तो खेल के मैदान में भी तुमने अपने को पीछे करके मुझे जिताया, तो आज जीवन के मैदान में भी निश्चित रूप से अपने को पीछे करके तुम जिताने का इरादा रखते हो, ये मैं जानता हूं, पर आज ऐसा होना नहीं। तो प्यारे भगवत भक्तों, भरत चरित्र तो बचपन से शुरू होता, भरत प्रीत, और इस प्रीत की बेर को, बेर जब छोटी होती है तो रेंगती चढ़ती है, जब फैलती है तो पूरे छप्पर पर फैल जाती है। तो अब भरत के प्रीति की बेर पूरे छप्पर पर फैल गए। कैसे? प्रेम नगरी मिथिला में जब धनुष टूटने के बाद बारात लेकर दशरथ पहुंचे, कहां? मिथिला। तो दोनों भाई चले, मिथिला से पाती आए, दूध पाती लेकर के जो आए थे, दशरथ जी महाराज ने भावावेश में उनको अपने पास बैठाकर राम का कुशल पूछा। उन्होंने पाती दी। दशरथ पाती में राम का उत्कर्ष पढ़कर, विजय पढ़कर, दशरथ राम लखन उर करबल चीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। जितने मंत्रिमंडल के लोग थे, उनकी प्रसन्नता के लिए श्री दशरथ जी ने पूरी पत्रिका पढ़ करके रघुवंश की सभा को सुनाया। अभी सुनाया ही था कि खेलत रहे कहां सुधि पाए। भरत खेल रहे थे अपने साथियों के साथ, खबर मिली क्या? मिथिला से दूध आया है और भैया का समाचार। भैया का समाचार आया, खेल छोड़कर। ध्यान दो, बच्चे खेल में खाना भी भूल जाते हैं, राम भी भूल जाते थे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाहर समाजा। लेकिन भरत का भाई का प्रेम कि खेलत रहे कहां सुधि पाई, आए भरत सही अपने मित्रों को हित और भाई को देते हुए भरत दौड़ते आए। जब आए तो दौड़ते, पर पिता के पास आकर भरत संकोचित, पिता के पास आकर खड़े हो गए। दशरथ देखते हैं, क्यों भरत, क्या बात है? पिताजी, हाँ, तात कहाँ के पाती आई? ये आपके हाथ से चिट्ठी, बात करने का ढंग देखिए, आपके हाथ में चिट्ठी, कहां से चिट्ठी आई? गोस्वामी जी कहते हैं क्या? भरत के वचनों को सुनकर दशरथ को विश्वास हुआ कि ये अपने भाई पर प्राण छिड़कने वाला है। सुनी स्नेह साने वचन, दोबारा फिर पत्रिका पढ़ती है। सभा वालों ने तो एक बार सुन ही लिया था, लेकिन भरत के लिए बांची बहुरी नरेश, दोबारा फिर पत्रिका पढ़ी। अब की सभा वालों के लिए नयापन नहीं था, क्योंकि उनको समाचार मालूम था। तो सब सभा, जब भरत सुन रहे थे पत्रिका, तो सब सभा वालों की शंका का समाधान हो गया। क्योंकि जब दोनों भाइयों में प्रेम देखते थे, तो राजनीतिक लोग, मंत्री लोग, प्रजा के भी विशिष्ट लोग कहते थे, आज तो दोनों भाइयों में बहुत प्यार है बचपन में, लेकिन बड़े होने पर कहीं, क्योंकि जब अपना अपना अधिकार मालूम होगा कि बड़ा होते हुए भी मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ, और भरत को ये ज्ञान होगा कि मेरी माँ के वचन के अनुसार इस सूर्य वंश का उत्तराधिकारी मैं हूँ, तब राग द्वेष और ईर्ष्या बढ़ेगी। राम का उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या बढ़ेगी। तो आज सारी सभा जो है, दोबारा पत्र जो भरत को सुनाया जा रहा, सभा तुलसीदास लिखते हैं कि सभा पत्र नहीं सुन रही है, इसलिए तो सुन लिया है पहले, तो सभा भरत का मुख देख रही है। क्यों? कि अगर ये समाचार सुनकर भरत के मुख पर जरा भी आया, जो भाई और भाई का ईर्ष्या जन्य द्वेष होता है, तो समझ जाएंगे कि आगे रघुवंश में तलवार खींचेगी। लेकिन दशरथ जो पत्रिका पढ़ते हैं, उसमें राम के विजय की जो जो कहानी है, तारका को मारी, भरत इस तरह लगते मानो हम नहीं मारी है। राम ने धनुष दौड़ा, भरत मानो हम नहीं, यानी भैया की खुशी देखकर
शौर्य देखकर भरत पागल हो रहे हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि सभा ने देखा क्या, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयो। इस घर में कभी अंतर्द्वंद दोनों भाइयों में हो नहीं सकता। क्यों? इतना बड़ा राम का उत्कर्ष देखकर त्रिभुवन जय और वैदेही, इतना बड़ा उत्कर्ष सुन करके अगर भरत के मुख पर भाई के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं आए, इसके मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। प्रीति पुनीत, ये पहला अध्याय है भरत के कि भारत प्रीति नति। दूसरा अध्याय है नति यानी नम्रता। विनयी तो राम भी है, लेकिन भरत ने यात्रा में हर जगह विनय में राम से माफी मांगी है। भरत प्रीति नति और फिर विनय, राम भी बोलते हैं। राम की वाणी को परशुराम जी ने प्रमाण पत्र दिया, वचन रचना अतिनागर, लेकिन भरत ने चित्रकूट में राम की वाणी को बंद कर दिया, राम को चुप कर दिया। चुप ही रहे रघुनाथ सचोटी, भरत की वाणी का कमाल विनय। ये तीसरा अध्याय। और चौथा बड़ाई। राम भी जंगल में रहते हैं, तपस्या कर रहे, भरत भी है घर में रहते, वो जंगल में भी नहीं तपस्या कर पा रहे हैं, पत्नी के फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। और भरत महल में रह करके भी भरत भवन बस तब तन दसही। ये चारों अध्याय है भरत के चरित्र का। मैं कोशिश करूंगा कि सभी अध्याय की मुख्य बातें आपके चरित्र तो संभव नहीं, इसके लिए तो कम से कम 21 दिन का समय चाहिए। भरत चरित्र के सांगोपांग वर्णन के लिए कम से कम, उसमें भी कुछ कम करना ही पड़ेगा, लेकिन चलो आत्मा मिल जाएगी तो फिर ढांचा बनता ही चला जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं भरत की प्रीति की बेल राम के विजय को सुन करके फैली, लेकिन ये छाई कब? बड़ी सुंदर बात। आपका मजा बिगड़ गया था, विवाह प्रसंग को मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, इसीलिए किया था। ये गोस्वामी जी की पद्धति है कि एक बात को दो बार नहीं कहते हैं, टाइम लगेगा। एक बड़ी सुंदर बात विवाह की। मंडप में विवाह राम का हो गया। राम सीय सिर सिंदूर देहि, सप्तपदी हुई, वर कन्या एक आसन पर बैठ गए। तब जनक ने विश्वामित्र के कान में आकर कहा, गुरु जी एक कन्या का तो घर से आपने उद्धार करा दिया, अब आपके चरण आए हैं तो 3 कन्याएं और है। बोले हाँ, मेरी छोटी बेटी उर्मिला और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 लड़कियां, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और कुमार भी 3 बैठे हैं। तो आप थोड़ी अगर हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर दशरथ से कहूँगा तो बोले मेरे भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो, देख लिया कि इनको दहेज वहेज का कोई लेना देना नहीं है, तो चारों लड़की एक ही घर में भेजने की बात कर रहे हो, कहीं ऐसा न समझ जाए। इसलिए महाराज आप कृपा करके थोड़ा आगे बढ़े। विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा कि जनक ऐसा चाहते हैं। वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, दशरथ ने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा क्या है? आपकी क्या आज्ञा है? वशिष्ठ कहते तुम आज्ञा पूछते हो? हाँ। अरे फायदा तो तुम्हारा, अरे चारों लड़कियों को जो देना है वो तो बाप देगा ही देगा, लेकिन तुम्हारा सारा खर्चा बच रहा है, 3 बारात उठाने से बच जाओगे। तो जो मिलना है वो तो मिलना ही है। करोड़ों का खर्च बचता है। रघुवंश के 3 बारात के माने होता क्या है? बोले सो तो है गुरु जी, पूछने की क्या बात है। इस दशरथ जी महाराज मुस्कुराते हुए जनक से कहते हैं क्या अब ये लड़के क्या मेरे रह गए? तो जैसे मेरे हैं वैसे वो ये बेटियां आपकी थोड़ी, मेरे घर बहू बनकर नहीं जाएगी, मेरे घर ये बेटियां बनकर के जाएगी। फिर क्या? अब तो तीनों राजकुमारियां भी लाई गई और गोस्वामी जी कहते हैं जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी।
और जब सब विवाह हो गया तो दशरथ जी उठे, बराती उठे जनवासा जाने को। पिताजी को उठते देखकर राम जी भी उठने लगे। राम उठने लगे तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी उठ के खड़े हुए। अब तक तो इस मिथिला की स्त्रियां दूर से मंगल गान गा रही थी, क्योंकि रिश्ता नहीं बना, तय तो था। लेकिन जब विवाह हो गया और बराती लोग उठ गए, मिथिलानियों ने आकर के चारों भाइयों को घेरा। बोले आप कहाँ चले? बोले वो पिताजी जा रहे हैं। बोले तो ब्याह आपका होगा, पिताजी का थोड़ी होगा। अभी तो मंगलगान हमारे नियम है, वेद विधि से हो गई, लेकिन अगर जब तक लोक विधि का ठप्पा नहीं लगेगा ना, ये मत सोचना कि विवाह हो गया। हाँ, लेकिन देर हो गई, ठीक है। अगर देरी हो गई तो एक काम करो, क्या तुम दीपक केवल जला दो, कुल देवी को प्रणाम कर लो और फिर तुम चले जाना। हम लोग रात भर तो होंगे, तो रात भर चलना है, रथ जगह करनी है हम लोगों को, तो ठीक है। राम जगह पर दीपक जलाकर प्रणाम करके छुट्टी बोले हाँ चलो। चारों भाइयों को लेकर आए। अब क्या था, ये मिथिलानियों का प्रयास है, ब्याह शादी में जो होता है। एक स्त्री पहले दौड़ गई एक सिंहासन के ऊपर, राम जी के जूते को मखमली वस्त्र में लपेट कर घूंघट जैसा बनाकर सिंहासन पर रख दिया, फूल फूल छीट दिया। अगर को धुआं भी उड़ रहा है, चमर भी चल रहा है, सब लेकर आई। एक दीप रखा हुआ है जिसे राम जी को जलाना। राम जी ने दिया तो जला दिया, क्योंकि प्रकाश करने दुनिया में आए थे। लेकिन जब सखियों ने कहा हमारी कुलदेवी है, घूंघट में दीप तो नहीं रहेगी कुलदेवी, बस कुलदेवी है, प्रणाम करो। राम जी मन में मुस्कुराए, राम सुजान ज्ञान जन जी की हमारा जूठा हम ही प्रणाम करे, ऐसा कैसा बनेगा? तो राम जी मुस्कुराए, हिले नहीं, सिर झुकाए खड़े रहे मुस्कुराते। सखिया ताड़ गए कि लगता ये जान गए, राम सुजान जान जन जी की ये समझ गए। चार में से एक भी झुक जाए तो अपनी योजना सफल हो। तो सखियों ने मिथिलानियों ने कहा लखन जी ये तो धनुष तोड़ के विमान में आ गए, अब देवी देवताओं को झुकेंगे भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो आप झुक जाओ, अब कोई तो झुके। लक्ष्मण जी महाराज मन में सोचते हैं अगर देवी होती तो भैया जरूर प्रणाम करते, तो भगवान आदर देवता का नहीं करते। प्रभु ने प्रणाम नहीं किया, कोई चक्कर है। तो लखन तो 1000, आपको मालूम है कितनी आंखें हैं लखन की? 2000 शेष 1000 रुपए तो हर में 2 आंख, टोटल इतना हुआ। इसलिए लखन नाम मिलता, जो कोई न लखे लखना उसको भी लक्ष्मण लख लेते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लखन जी ने कहा एक बात है क्या, कुलदेवी तुम्हारी है ना? हाँ, तो तुम प्रणाम करो ना। हमारी कुलदेवी अयोध्या में है, हम जब जाएंगे तो अपनी कुलदेवी को प्रणाम करेंगे, अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको। तुम्हारी कुलदेवी मैं क्यों प्रणाम करूं, तुम प्रणाम करो। समझ गए कि तो राम के साथ रहते हैं, उनसे कुछ कम तो है नहीं। अब तीसरा नंबर था भरत का। सखियों ने कहा ये तो इतने दिन से अयोध्या में मिथिला में है ना, महीनों हो गए, अब ठीक हो गए हैं ज्यादा परिचय होने से। भरत भैया आप तो सुना है बड़े धर्मात्मा है, भगत हैं, कुलदेवी को नमन कीजिए। ये मानो भरत इंतजार ही कर रहे थे। जैसे मिथिलानियों ने कहा कुलदेवी प्रणाम कीजिए, भरत विवल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से त्राहिमाम शरणागतम कहकर बिल्कुल लंबा लेट गए। जैसे लेटे जो सखी चमर चल रही थी उसने पीछे से कपड़ा हटा दिया, जूता साफ दिखने लगा। अब तो लक्ष्मण झुंझलाए। लक्ष्मण भरत को उठाते हुए बलपूर्वक कहते भरत भैया तुम्हें यहाँ भी भक्ति सोच रही है, देखो किसका प्रणाम कराया। उठो ना। जबरन भरत को उठाते हैं। जब जबरन भरत को उठाया तो लक्ष्मण के कंधे का सहारा लेते हुए जब भरत उठे, सारी सखियां आवाज, गाने के शब्द मुंह में रह गए। ये क्या? चेहरे के चारों ओर प्रकाश, आंखों से अविरल अश्रुधारा, अंग अंग में रोमांच। भरत कहती लखन
तेरे लिए ससुराल का मजाक हो, लेकिन मेरी प्रीति बेन को तो आज खाद पानी मिल गया। मानो ये गुरबानी बनकर मुझे कह रही है कि अगर तुम राम का प्रेम चाहते हो तो राम की नहीं, राम के चरणों की नहीं, राम के जूते की शरण में जाओ, तब तुझे राम का प्रेम मिलेगा। और आज से अब मेरे इष्ट राम नहीं है, मेरे इष्ट राम के चरण नहीं है, तो राम विमुख हो जाए, चरण वापस हो जाए, लेकिन मोरे शरण राम ही बनेगी, मोरे शरण राम ही बनेगी। ये भरत की प्रीति की अध्याय की समाप्ति है। बारात लौटी, अब दूसरा अध्याय नति, नम्रता। कैसे क्या आज की कथा का अब शुभारंभ। ये तो बैकग्राउंड था भरत चरित्र के लिए। अब कथा का शुभारंभ बड़े ध्यान से सुनना। तुलसीदास जी ने राम कथा गुरु वंदना करके उठाई थी। पहला दोहा गुरु वंदना है ना, बंदों गुरु पर ज्यादा ठंड लग रही है यार, पाठ करते हो तो सिंह की तरह जागते हो। मैं पूरा मदद मांग रहा हूँ, बोलो पूरा दुआ बोलो। बंदों गुरु पद पदों परागा किया है प्रणाम। तो जब घर तुम्हें प्रणाम करके शुरू किया था, तो अब अयोध्या कांड शुरू करने के बाद फिर गुरु प्रणाम कर रहे हैं, और किसी कांड में नहीं किया। श्री गुरु चरण सरोज रज अयोध्या कांड का पहला दुआ, जो हनुमान चालीसा का भी पहला दुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन। क्यों? रामचरित आसान है, उसके लिए तो हनुमान जी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब ये भरत चरित्र सुनत सुखद वर्णत घटनाई। एक बार गुरु चरण में फिर नमन करके शुभारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं जब जी राम प्यारी घर आए, जब जी राम प्यारी घर आए,
संसार का सुख रिद्धि सिद्धि नदियां बनकर अयोध्या के समुद्र में गिर रही, यानी सारे संसार का सुख सिमट कर अयोध्या में। सुकृत मेह बरसाई जनवाद, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमरी अवध अम्बुद, अम्बुद मन अयोध्या रूपी समुद्र में। जिस तरह नदियां समुद्र में आती हैं, सारे संसार की संपत्ति ऐश्वर्य अयोध्या में आ गए, यानी खुशी का टॉप। बस अब इससे ऊपर सुख नहीं हो सकता संसार। क्यों? चार फल की प्राप्ति ही मुश्किल है। सारी जिंदगी तो अर्थ के लिए ही खत्म हो जाती है। एड़ियां रगड़ते रगड़ते अंत में एक विद्यार्थी से पूछा, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूं। क्यों पढ़ते हो? क्या कमा लूं बाबा? क्यों पढ़ता हूं? पास होने के लिए पढ़ता हूं। पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र के लिए। प्रमाण पत्र क्यों चाहिए तुम्हें? कमाल करते हैं। प्रमाण पत्र चाहिए इसलिए कि जहां मैं नौकरी के लिए जाऊंगा, जो भी करूंगा, वहां प्रमाण पत्र के आगे तो धन कमाने के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार। धन क्यों कमाना चाहते हो? साहब आप तो गजब आदमी, धन क्यों कमाना चाहते हो? पेट भरने के लिए। क्यों कमाना? रोटी कपड़ा मकान, पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहते हो? अरे आपका तो दिमाग ही खराब है। पेट क्यों भरना? जिंदा रहने के लिए। और क्यों पेट क्यों भरना चाहते हैं? बोले जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? अब वो चुप था। अब तक तो बेधड़क जवाब देता गया, पढ़ता हूं प्रमाण पत्र के लिए, प्रमाण पत्र चाहिए, सर्विस के लिए सर्विस चाहिए, धन कमाने को चाहिए, पेट भरने को चाहिए, जिंदा रहने के लिए। पर जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? इसलिए कि आत्महत्या नहीं कर पाते। क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि आखिर हम क्यों जिंदा है, मकसद क्या हमारा जिंदगी का। लाला मनोहर लाल जी शहर के नामी गामी आदमी थे। ट्रेन में बैठे हुए थे, यात्रा चल रही थी, डब्बे में बैठे थे, इतने में टीटी आया, एक एक की टिकट चेक करने लगा। मनोहर लाल जी ने देखा, उसको राय को जानता था, गांव के नामी गामी, टीटी भी वहीं रहता। ठीक है। सुनते ही मनोहर लाल जी ने पहले तो जेब में हाथ दिया, फिर पर्स खोला, फिर बैग को देखा, फिर ड्रिंक को देखा, फिर अटैची खोलने लगे। तो टीटी कहता, क्यों परेशान हो गए? आप क्या बिना टिकट हो सकते हैं? WT हो सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। अब मनोहर लाल जी बोले, यार तू भी क्या आदमी, तू क्या सोच रहा है कि मैं टिकट के लिए तलाशी कर रहा हूँ? तो बोले, मैं तो टिकट इसलिए तलाश रहा हूँ कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। देखो तो सही है कि मैं किस स्टेशन पर उतरना है, मैं क्या। यात्रा तो जीवन की यात्रा कर रहे 10 इंद्रियों की पटरी पर, मन के इंजन के साथ हमारा काया कर रहे डब्बा चलता तो जा रहा है, पर किस स्टेशन पर उतरना है तुमको पता है? जा रहे जीते तो हार मिथिला भय मैं तो मंचा पढ़ो की जीते, कीट पतंग सभी जीते। मनुष्य के जीने का कारण क्या है? ये
दुख और सुख ये तो आंख मिचौनी। आज तक बोलो रामकृष्ण का नहीं रहा तो हमारा तुम्हारा क्या रहेगा? क्या सब दिन एक समान। अपार सुख अयोध्या में। किसी ने सोचा नहीं था कि कल की अयोध्या की जो काली रात होगी उसकी हालत ये होगी कि घर मसान पर जन जन भूता सुत हित नीत मनो जन दूता लागत अवध भयावन भारी मानव कारण। ये अयोध्या में किसी को खबर नहीं है। क्यों? कि सब दिन सूरदास जी महाराज सूरसागर में कहते संतवाणी है, संसारी कवियों की वाणी मेरे जीव को रास नहीं आता। सूरदास कहती है कि सब दिन हो तन एक समान। अरे तुम मनुष्य हो, मीठा मीठा कब? अरे ये तो द्वंद है, हानि के बाद लाभ, पाप के बाद पुण्य, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख। ये तो मानव जीवन के द्वंद है, एक तो रहेगा ही। लेकिन सुख को तुम अपना मित्र मानते हो और दुख को अपना शत्रु मानते हो। उल्टी बुद्धि है तुम्हारी। दोनों ही तुम्हारे घर आते हैं मेहमान बन करके। एक मेहमान आया जब तक रहा तो मौज रहा, लेकिन जब गया तो रात को जो माल घर में था सब समेट कर ले गया। और दूसरा आया रहा वो भी, लेकिन जब गया तो अपनी अटैची छोड़ गया जो नोटों से भरा हुआ था। बोलो दोनों में तुम्हारा मित्र कौन है? जो सब पटोर के ले गया या पूरी भरी नोटों की अटैची छोड़ गया? बोलो कौन है तुम्हारा मित्र? तो सुख जाता है तो दुख देकर सब पटोर कर ले जाता, और दुख जाता है तो सुख की अटैची छोड़ करके जाता है। तो जो सुख देकर जाता है उससे तुम क्यों घबरा रहे? दुख तो मानव की संपत्ति है। इसमें जो वेदना के आंसू छलक करके आते हैं, आदमी आदमी रहता है। थोड़ा धन होने पर भी पतंगे की तरह इतने प्रभाव में आता है कि आदमी आदमी को नहीं पहचाना। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि राजा रंग कोई भी हो, सूरदास जी अपने पद में से समर्थन देते हैं। किस्सा वो बड़े ध्यान से सुनना, चारों युगों का उदाहरण है। सब दिन हो तन एक समान, हो तन एक समान। सब दिन एक समान, सब दिन हो तन एक दिन दूल्हा। हर आदमी की जिंदगी में वो दिन आता है, उसके हाथ इत्र से सजे रहते हैं, कीमती कपड़ों से भरा रहता है। वो ऊपर घोड़ी पर होता है, बाकी बड़े बड़े लोग भी नीचे नीचे बाराती बने रहते हैं। कि एक दिन दूल्हा और एक दिन बनत बराती। वही एक दिन किसी दूसरे दूल्हे का बराती भी बन जाता। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चाहो जिस गढ़त निशान। और एक दिन तेरा हो तो जगल बिच। तीन मेल खाती सो तीन मेल खाती है। जो 3 बार खाती थी अब सिर्फ 3 मेल खा करके 24 घंटे गुजरती है। छत्रपति शिवाजी के शौर्य में ये कवि ने लिखा था। नगन जड़ाती, जो नग यानी हीरों से जड़ी थी, अब वो जाड़े में नगन जड़ाती है, कपड़ा तक नहीं। कि एक दिन दूल्हा बनत बराती, चौ
बनेंगे। सूरदास जी कहते हैं जरा सज्जों को ही देखो, कलयुग की बात नहीं, सज्जों को देखो। क्या एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, भंडार में कितना सोना था। कहते हैं हरिश्चंद्र के भंडार में सोना सुमेरु पर्वत की तरह। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाय स्वपच गृह सेवक अंबर नेत्र मसान, योगेश्वर जनक की बेटी, चक्रवर्ती की पुत्रवधू और भगवान राम की अर्धांगिनी जनक नंदिनी पर दिन पलटा खाया तो एक दिन सीता रुदन करती है अशोक वाट का महा विपिन उद्यान। और जब दिन फिरा लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर राम के साथ, एक दिन सीता रुदन करती है महा विपिन उद्यान। एक दिन राम चंद्र मिलितो बिहद पूर्ण विमान, श्री भगवान जिसमें राजस्वी यज्ञ करने लगे, तो राजस्वी यज्ञ का नियम है उसमें झाड़ू भी राजा ही लगाएगा। सामान्य व्यक्ति यज्ञ का कोई कार्य नहीं कर सकता, पत्ते भी राजा ही उठाएंगे, जूठन भी राजा ही साफ करेगा, और ये तब करेगा जब सब राजा उसके काबू में हो। इसीलिए राजस्वी वही कर सकता है जो सारे राजाओं को, भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने पांडवों के लिए दिग्विजय करके सारे राजाओं के ऊपर प्रभाव स्थापित किया। तो युधिष्ठिर ने राजस्वी यज्ञ की रचना की। सभी राजा हैं, यहाँ तक कि जो जन्मजात विरोधी थे चक्रवर्ती दुर्योधन हस्तिनापुर के, वो भी आए सबर सदन, और द्वारकाधीश भी आए। तो यज्ञ में और काम तो जितने सब करेंगे, मुख्य मुख्य कार्यों के लिए भाइयों की योजना बने, क्योंकि काम तो राजाओं को ही करना है। दुर्योधन को यह काम दिया गया कि जो भी भेंट आए राजाओं की ओर से, लोगों की ओर से, यज्ञ में जो भी भेंट आए उसे संभालना आपका काम। सभी भाई बैठे हैं, युधिष्ठिर के बगल में श्याम सुंदर बैठे, बाकी भीम अर्जुन नकुल सहदेव दुर्योधन बैठे। एका हो गया है समय, यानी कोई दरार नहीं थी। दरार क्यों आई ये ध्यान देना। एकदम बचपन की लड़ाई झगड़ी थी, रक्षा करेंगे सब खत्म हो गए, वरना भाई के यज्ञ में आकर काम नहीं करते। काम कर रहे हैं सब कौरव, इसके माने ये है
देखा हो चुका है। अर्जुन से बोले युधिष्ठिर के जितने राजा आएंगे उनको ठहराना, उनकी देखभाल करना, उनका स्वागत, ये तुम्हारा परिचय है सबसे। भीम से बोले भंडार तुम संभालो। बोले क्यों? तुम अपने नाश्ते का भी दोगे तो लोगों का 2 दिन का भोजन हो जाएगा, कहीं अभाव नहीं दिखेगा, इसलिए भंडार भीम को सोचा। नकुल से बोले ये जो भी आचार्य यज्ञ के आचार्य युधिष्ठिर है वो पर्चे का सामान जुटाना, ये तुम्हारा काम होगा। जो सदैव से बोले जितने आचार्य संत पंडित यज्ञ में आएंगे उनकी देखभाल तुम्हारे हाथ होगी। जो आ गया काम पड़ेगा। श्याम सुंदर कहते ये क्या बात हुई? बट गया क्या? क्या बट गया? मैं तो अभी बैठा हूं। अरे आप काम करें, याद रखो ये जो बच्चों के खेलने की जो मोटी गाड़ियां होती जो चाबी से और बैटरी से चलती हैं उनसे खेला जा सकता है, लेकिन उन पर सवारी करके सफर करके जिंदगी नहीं जी जा सकती है। आज तो घर की बहू बेटियां वो चाबी वाली कार हो गई है, घर में उत्सव है, वो मतलब अपने मेकअप से मतलब। ये कमाल मैंने गुजरातियों में देखा है, ये कमाल मैंने पंजाबियों में देखा है। कोई भी कार्यक्रम में औरतें आएंगी तो जो भी काम हो रहा है, सब्जी की बनिया हो रही है तो छापुले के साथ में बैठ जाती है। परस्पर माहौल खूबसूरत होता है। हित के माने हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो यज्ञ में हमारा सहयोग। कृष्ण कहते हैं मुझे काम चाहिए, मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा। कहते हैं युधिष्ठिर सारे काम तो आपके ही हैं प्रभु। बोले ना ये सब खुशामद वाली बात नहीं, मुखनबाजी नहीं, काम दो। युधिष्ठिर ने कहा मैंने आपके लिए काम निश्चित करके रखा है, अगर वो आप कर सके तो। बोले क्या है? यह सुनकर बोले धर्मराज, आप मेरे यहाँ काम करेंगे तो फिर कोई काम अधूरा रहेगा। यह सुनकर बोले धर्मराज, है भाग हमारे ये धन ये काम आपको देता हूँ, तुम हृदय विराजो मन मोहन। बस आपको ये कार्य देता हूँ कि आप हृदय में बैठकर सारे कार्यों की प्रेरणा करते रहे। प्रभु कहते हैं फिर चाहूँ से ऐसा कुछ नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना अभी है द्वारका वापस जाता हूँ। कहते फिर आपको जो पसंद हो ले लीजिए, आपको हम क्या दे सकते, ले लीजिए। ध्यान दीजिए किसे कहते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं अगर मेरी पसंद की बात है तो यज्ञ की ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी। क्या? जितने संत, जितने हरिभक्त और जितने आचार्य पधारेंगे, जितने हरिभक्त सज्जन हरिभक्त जितने आमंत्रित सज्जन हरिभक्त और विप्र पधारेंगे, उनका झूठा पत्ता हटाए, उनका चरण पधारे। का ये भी दिन हुआ। क्या? एक दिन
प्राणियों को कहते हैं, क्यों इतनी जल्दी विचलित हो जाते हो, क्यों धैर्य का दामन छोड़ देते हो, क्यों हाय हाय करने लगते हो? क्यों कि प्रगट है पूरब की करनी। जब करते समय नहीं डरे तो अब उसको भोगते समय डरने का क्या? कि प्रगट है पूरब की करनी, तज मन सोच निदान। सूरदास भगवंत भजन बिनु। एक रास्ता है बचने का दुखों से, सच्चे हृदय से। खोल कर आंख देखो, विचारो जरा, प्रभु बिन है कोई सहारा नहीं। पर उसके लिए चाहिए साफ दिल, निर्मल चाहिए साफ दिल, पाक उल्फत यहाँ दम्भ पाखंड का है गुजारा नहीं। सच्चे दिल से लगाई हो जिसने लगन, डूबते से कहो कब उबारा नहीं। पर काम मत लोभ हमने विसारा नहीं। प्रभु को शुद्ध हृदय से एक बार भी स्मरण नहीं किया, जीवन ढल गया। ये जो पकाम होता है, पकाम दो तरह के होते हैं। एक तो कर्मी होते हैं, वो तो खाने के लिए का, लेकिन वो चूसने वाले जो होते हैं वो बड़े गजब के होते हैं। बिहार में तो टोकरी टोकरी वाले, पूर्व उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो छोटे छोटे बीजू आम लोग बैठकर चूसते हैं। उसको देखा है, बिल्कुल काम है ना, तो जब चूसते हैं तो शुरू में बड़े धीरे धीरे चूसते हैं। जैसे जैसे उसका रस खत्म होता जाता है, चूसना तेज होता है। जब बिल्कुल कमी बनाता है तब तो उसको जब चूसना शुरू करते हैं। यही तृष्णा की हालत है। पहले तो कुछ धीमी रफ्तार रहती है, लेकिन जैसे जैसे शरीर जड़ होता जाता है, वैसे ही तीव्रता से हम उस तृष्णा को चूसने की कोशिश करते हैं। तू न जाए हमें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाय दीदी, जरठ और जठर दोनों में क्या फर्क है? ध्यान से समझो। दोनों में वही किलोमीटर्स है, जरठ में भी और जठर में भी। जठर किसको कहते हैं? माँ का गर्भ, जननी जठरी सेनम। तो जब आदमी जरठ हो जाता है, उसकी फिर वही हालत होती है असहाय, जो माँ के जठर में उसकी स्त्री आशा, लाचा, मजबूत। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर तो विधि के लिखा विधान। जो विधान ब्रह्मा ने लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। फिर चिंता क्या? तो प्राय प्रभु प्रेमियों, अयोध्या के लिए भी वही काली रात आई। बात इस तरह शुरू हुई, बड़े ध्यान से सुनो। महाराज दरबार में बैठे थे, कितने खुश थे कि 4 फल ही पाना मुश्किल है, लेकिन फल मिल भी जाएगा तो फल का लाभ नहीं मिलता लोगों को। मान लो कोई बढ़िया मशीन है जो बड़े काम की है, लेकिन उसको ऑपरेटिंग का तरीका यानी चलाने की विधि अगर नहीं मालूम है तो क्या होगा? है तो क्या, नहीं है तो दूर का डब्बा क्यों उल्टा पुल्टा छेड़ दिया, अगर टूट गया तो 50,000 की पैसे चले गए। तो फल मिलने से नहीं, फल को पाने की जो विधि है, वो रेट है, उसके बिना फल राम लखन भरत शत्रुघ्न ये चारों फल मिले थे दशरथ को। लेकिन ये चारों बहुएं जो आई है, अब गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ
जन्म का फल था, पर जब तक सीता नहीं है स्विच नहीं था। भरत रूपी फल का आनंद था, लेकिन जब तक मांडवी मंडन करने को नहीं है तब तक भरत का काम का पालन, मंडन जब तक न हो तब तक पालन कैसे कर सकता है। इस तरह ये चारों बहुएं नहीं बल्कि दशरथ के लिए चारों फलों की क्रियाएं आ गई। लेकिन एक दिन अचानक दशरथ के दरबार में एक बार रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, श्रवण समीप महेशित केसा क्यों राय सुभाय मुकुर कर लेना। बात किया है ना, हाथ में दर्पण देकर दशरथ ने देखा कान के पास बाल उजले हैं, मुकुट टेढ़ा है, तो मुकुट को सीधा करने लगे तो कान के पास के उजले बाल दिखाई पड़े। ये दरबार में शीशा दिख रहे हैं दशरथ, वाली का निशान है क्या? ये तो आजकल के नौजवानों का है कि अगर जेब की तलाशी करो तो छोटी कंगी जरूर मिलेगी, तो खत्म खत्म। दरबार में चक्रवर्ती शीशा देख रहे नहीं, क्यों देखा? वहां प्रसंग पढ़ना, मेरे पास समय इतना नहीं। दरबारी लोग तारीफ कर रहे हैं, दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान चाह रहे दरबारी आपके पुण्य की वर्षा हो गई। राजाओं को एहसास दिया गया कि जब चार पुरुष लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे तो उस समय तुरंत अपना चेहरा देखोगे तुम क्या हो, वरना पथभ्रष्ट हो जाओ। श्रवण समीप भये केसा, कान के पास के काले बाल को सफेद होते देख करके ध्यान दीजिए। रामायण में वाल्मीकि में है कि दशरथ को लगा कृतांत से दूती जरा कारण मूले। कृतांत माने मौत की दूती है ये, जरा कर्ण मूले, कान के पास के बाल पहले सफेद होते हैं, तो बोले कान की जड़ में ये सफेद होकर के ये बाल जो है ये यमराज की दूती का है। बहादुर शाह ने भी दिखा गए रंगून के जेल में अपने बुढ़ापे की ओर देखते हुए, क्या हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम धूप के, जिस तरह 3 बजे के बाद सूर्य की धूप ढलती है हमारी जिंदगी भी ढलती जा रही है, और हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम धूप की मानिंद ढले जाते हैं। शाह वालों की अंधेरी में थे हम भी अपने, ख्वाब में भी नहीं ये सोचा कि लुटे जाते हैं। बाल सफेद होकर हमें क्या कह रहे हैं? मनोजरट पर असोबदेशा क्या कह रहे हैं? सफेदी आ गई, कहती है बाल की मैं काली थी मैं तो सफेद हो गई, सफेदी आ गई। कहती है कि दिल साफ करो, अब काले दिल को भी तो साफ कर लो, वरना पड़ता है ग्रहण, चंद्र ढके जाते रहे। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, दशरथ के मन में वैराग्य हुआ। नृप युवराज नाम का देवु गुरु के पास गए, गुरु जी से कहा गुरु जी हाँ इच्छा होती है कि नाम को राजा। प्रत्यक्ष होने के बाद मन में सोच लो, आज जगह भी है पिछले 5 दिनों में कभी ऐसा हुआ क्या? आज शुरू से क्यों भारत चरित्र जब इतना सत्य है राम चरित्र, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना। मैं इन बातों से कभी भी विचलित नहीं हुआ करता हूँ, न झुंझलाता हूँ, बल्कि इसे कसौटी मानता हूँ। इसलिए बड़ी शांति के साथ सब लोग बैठे रहेंगे। आज हमें केवल प्रसंग तो करना ही है, क्यों? चित्रकूट राम घाट से ही कटौता बन गया है। आज सवेरे से बनता रहा, शाम को कटौता। धातु
फालतू में चरण नहीं धोए गए कि पानी का टोटा सब जगह मैं थाली में डलवाता था, लेकिन मन में आया जब चित्र है मंदाकिनी का तट है तो यहाँ के केवट का तो कटौता ही चाहिए। चित्रकूट के कटौते में ठाकुर के और श्री किशोर जी के चरण पादुका है जो केवट संवाद के समय में मुख्य निर्माण और जो भी हमारे कार्यक्रम में कार्य में जो विशिष्ट लोग हैं वह आकर चरण पादुका पर चल रहेंगे। मंदाकिनी का चरणामृत सबको मिलेगा, सब लोग प्राप्त करेंगे। और यह केवट के चरण धोए का चरणामृत का फल क्या है? आप मानस में पढ़ते हैं, पद पकार जलपान करी आप सहित परिवार उतर पार करे प्रभु पुरी मुदित गए। सारे पितरों का कल्याण हो जाता है आज का चरणामृत प्राप्त करके। इसलिए प्यारे गुरु प्रेमी, आज धैर्य नहीं छोड़ना। यहाँ और काम क्या है तुम्हें? वैसे ही आज नमक नहीं खाया है, आज निश्चित होकर के थोड़ा श्री राम एक प्रश्न आपके सामने आता है। विवाह के बाद में मिथिला से सारी बारात लौट कर आई, सभी लोग आए, पर भरत अयोध्या से बाहर कब गए ये मानस में उल्लेख मिलता है क्या? आपने बात किया है, मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं भरत से कब गए पता, यह अन्य रामायणों से जानकारी मिलती है। मानस में ये स्वीकृति जरूर है कि भरत के गए लंबा समय हो गया, बहुत दिन हो गया। गोस्वामी जी संकेत मात्र देते हैं, तलाश तो नाना पुराण निर्मागम में करना पड़ता है। राष्ट्र की सूचना पा करके भगवान के शुभ अंग में जो बढ़कर हुआ तो भगवान जानकी से कहते हैं, राम सीय तन सकुल जनाए पर कई मंगल अंग सुहाए। राम के दाएं और जानकी के बाएं उलट सफेद परस्पर गए। आपस में दोनों सीताराम बात करते, बात क्या है? जानकी मेरे दाएं अंग में बढ़कर हो रही है। जानकी जी कहती हैं, आर्यपुत्र मेरे भी बाएं अंग में बढ़कर हो रही है, इसका फल क्या है? सीता जी पूछती है राम जी से, प्रभु इसका फल क्या है? बोले दाएं अंग के बढ़कर में फल है अपने सबसे अधिक प्रिय से मुलाकात। अपना सबसे अधिक प्रिय कौन? अचानक ध्यान है भरत सबसे प्रिय दर्शन, भरत से बढ़कर हमारा कौन प्रिय है? इसलिए यही सब पर लगता है भरत से हम मुलाकात हो गई। जानकी कहती है, देखिए ना भरी बहुत मानस का समर्थन है कि भाई बहुत दिन अति अवसेरी सगुन पुतीत भेंट प्रिय केली। बात ठीक है। मिथिला में जब विवाह हुआ, देवियों बड़े ध्यान से सुनो, मिथिला में विवाह हुआ वो लोक रीतियां हो रही थी जो मैंने अभी आपको सुनाया। हर लोक रीति में मंगलगान होता है, स्त्रियों की लौकिक होती है और स्त्रियों की आदत ये होती है कि पीपल का पान, हाथी का कान और औरत की जबान कभी चुप रहती नहीं, हिलती है, कुछ न कुछ बोलती। तो एक गीत खत्म करती है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, एक गीत खत्म करती है तो 2 मिनट रेस्ट करती है। रेस्ट क्या है? वो ढोलक पर हाथ रख करके अब कब शुरू हो जाता है, तेरे घर में खाओ, वो प्रपंच है। फिर ढोलक पर कान पड़ा, फिर एक गीत हुआ, एक गीत के बाद फिर भी पान चला और पानी पुनी हुआ और उसमें फिर थोड़ा प्रपंच। यानी बिना प्रपंच के तो रही नहीं सकता। घर घर का प्रपंच, सब घर का ठेका ही नहीं है। तो दोनों पक्ष की औरतें इकट्ठी थी, भाई के पक्ष के भी और जनक के भी। तो
जनक के छोटे भाई के परिवार की जो रिश्तेदारों की स्त्रियां थी वो भी इकट्ठी थी, जनक के रिश्तेदारों की जो स्त्रियां थी वो भी इकट्ठी थी। यानी दोनों रणवास एक जगह पर, क्योंकि दोनों की बेटियों की शादी हुई थी, मानवी सुचेती की भी और जानकी उर्मिला की भी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अचानक एक ने फूंक दिया, देखो दो लड़की भी एक घर में जाती है तो परेशानी होती है, ये तो चार बहनें एक ही घर में जा रही हैं, भगवान ही भला करे। दूसरी बोली, देखो महारानी कौन बनती